कभी कभी ऐसा वीडियो बनाने का मन करता है जिसमें इतना कुछ लॉजिक ही ना हो। नो लॉजिक, जस्ट सिंपल वीडियो। आप रिलैक्स कर रहे हो, आप शांति में हो। इतना फेक दिखा के भी क्या होगा लाइफ में। मैं उठ रही हूँ, ऐसे आँख खोल रही हूँ, फिर ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हाँ, अच्छा तो लगता है, मोटिवेशन भी आता है। लेकिन कभी कभी आप रियल में आप वो होते हो, आप कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ऐसे सिचुएशन में होते हो। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप होते हो तो आप जो रियल है वही बोलो। आपके जो सब्सक्राइबर है ना, आपको आपकी जो ऑनेस्टी को ही दिखते हैं। फेकिज़म करके कितना आगे बढ़ेंगे। जैसे सौरभ जोशी को ही देख लो, उसको हम लोग, मैं मतलब पहले कोविड टाइम को तो बहुत देखती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पापा ने भी देखा था, फिर मैं भी देखती थी, लेकिन मेरे इतना वर्कलोड था ना उस समय, इतना वर्कलोड था तो मैं रेगुलरली नहीं देख पाती थी। और मैं फ्लाइंग बीस्ट को भी बहुत देखती थी, उनका सेकेंड बेबी हुआ था, देखती थी। धीरे धीरे मैं खुद अपने लाइफ में इतनी बिजी हो गई, तो सौरभ जोशी का भी देखना नहीं होता था। फ्लाइंग बीस्ट का तो ऐसे ही कम लिया था, ब्लॉगिंग वगैरह। लेकिन मुझे पता है, अभी नहीं। मैं पुराना, मतलब जो चैनल्स है इतना पुराना है। मुझे ब्लॉगिंग बहुत पसंद है, सच बोलूँ तो मैं कर नहीं पाती हूँ, वो अलग बात है। तो बहुत अच्छा लगता है जो रियलिस्टिक चीज़ें देखना। मैं 2016 15-16 से यूट्यूब, उससे भी पहले से यूट्यूब में देखती थी वीडियोस। नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर की भी देखती थी। और ज़्यादातर मैं फूड ब्लॉगर्स को ही देखती थी, बाहर बाहर के, जैसे थाईलैंड और यूएसए। वो लोग, वो वहाँ पे तो यूएसए वाले लोग ज़्यादा, मतलब दे वे आर मोर पॉपुलर अर्लियर, नाउ ऑल्सो। मतलब पहले वो लोगों ने ही, दे हैव स्टार्टेड द चैनल, एंड देन people around the world, around the globe started doing vlogging and all. तो इसमें हम लोगों के जैसे पर्सन लोग जो पहले जस्ट देखते थे, पहले ट्राई तो किया था एक दो वीडियो, फिर डीमोटिवेट हो गए और अपने जॉब में कंसंट्रेट करने लगे। एक्चुअली जॉब भी इम्पोर्टेंट है, ये बोल नहीं रही कि जॉब नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है एमएनसीज में, या छोटे कंपनी में भी अगर आप हो, एड एजेंसी कोई भी, सीखने में तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन मैं सोच रही थी, अगर मैं अच्छे से करती यूट्यूब तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, अभी कितना अर्न कर लेती अगर अच्छे से करती। लेकिन हाँ, हमें करना नहीं है। हमें तो कोई नौकरी घिस फिस के कॉरपोरेट लाइफ में धक्के खा के, ट्रैफिक में, कैब में भी अगर जाए तो उसमें क्या धक्के नहीं होता है क्या? उसमें भी मैं भी कैब में ट्रेवल की हूँ। कैब मिलता था हमें, आराम से कैब में जाओ। वो ना बाहरी दुनिया से ही आराम लगता है, असली में कितना फटता है वो समझ में ही आता है। फिर जो ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, मैनेजर, ये वो तो कॉरपोरेट मजदूरी बना के रखते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, लात में 2 महीना इधर टीम में, फिर वो टीम में, फिर ये टीम में। हाँ, पीडब्ल्यूसी में ऐसा नहीं था, मैं कॉग्निजन की बात कर रही हूँ, कॉग्निजन बीपीएस की। मैंने मास्टर्स करके इतना घोर अपराध कर दिया था कि मैंने कॉग्निजन ज्वाइन किया था। एक्चुअली मेरी भी गलती है, मुझे भी मीडिया में ढूंढना चाहिए था, लेकिन कोलकाता में मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था औकात वाला। और शायद मेरे में भी कुछ कमी थी। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ब्रिलियंट थी, मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत कुछ मैटर करता है एक जॉब के लिए। तो एज ए फ्रेशर्स फ्रस्ट्रेटेड थी कि जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं है। और जो भी मिला मुझे, कॉरपोरेट जॉब मिला तो मैंने कर लिया उसे।
लेकिन वो तो मेरे मास कॉम का कुछ रिलेटेड ही नहीं था। बस जॉब नाम का जॉब, बड़ा ब्रांड, वो मेरे मास कॉम से तो रिलेटेड ही नहीं था ना। तो मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता था। मैंने 2 साल काम किया उधर, 2 साल प्लस। फिर मैंने PwC में ज्वाइन किया। वो थोड़ी बहुत रिलेटेड थी, लेकिन उतनी भी नहीं। फिर भी इट वॉज़ अ वेरी वेरी बेटर कंपनी। पे वाइज भी ज़्यादा अच्छी थी। कोलकाता से मैं ऑलवेज बाहर निकलना चाहती थी, दिल्ली बॉम्बे जाना चाहती थी, बट समहाउ मैं कंफर्ट जोन में ही रही। घर में, घर पास था, वीकेंड में आ जाती थी। फिर मम्मी का हेल्थ भी इतना डाउन रहता था, पापा का भी पैर में दर्द, नी सर्जरी तब नहीं हुआ था। उसलिए नहीं जाती थी आउटसाइड में। पैसा तो बहुत कमाने मिलता मुझे अगर अच्छे से कुछ मतलब इंटरव्यू क्रैक करके जाती। बाहर नहीं जाती थी, लेकिन हमेशा बहुत लोग जा रहे थे। बंगाल में जॉब ही नहीं है ना, इतना कंपनीज नहीं है, और है भी तो बहुत पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत पॉलिटिक्स है। तो वट एवर ये सभी मतलब। लेकिन यूट्यूब मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता था। वो तो मैं मम्मी के गाली वाली खाती थी कि सब में से बिजनेस का तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, अभी भी नहीं करते हैं। और मैं भी, मेरे पास भी इतना कैपिटल नहीं है कि मैं बिजनेस में पूरा लगा के रिस्क ले लूँ। जो भी बचा कुचा है तो मुझे उसमें चलाना पड़ रहा है। जॉब का भी देख रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन में अगर आप अच्छे हो ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। इन यूट्यूब, सोशल मीडिया, कोई भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक। सिर्फ हम डरते हैं ना, हम इतना रिक्स लेना नहीं चाहते हैं। मैंने तो रिक्स लेके जॉब छोड़ दिया था। तो मुझे पता है लाइफ तो कहीं ना कहीं मुझे लेके जाएगी। एटलीस्ट मैं वो बर्नआउट होकर मर तो नहीं गई हूँ MNC का। एटलीस्ट मैंने अपना टाइम लिया, अपना करियर देख लिया। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, और मैं उससे अभी मैं बहुत कुछ जानती हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, गूगल एड्स बनाना वगैरह। लेकिन मैं थोड़ा उसमें, मुझे और वर्क करना होगा, पोर्टफोलियो अच्छे से बनाना होगा। मैं उसमें थोड़ा लेज़ी हो रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। उसमें अगर मैं अच्छे से करूँ, मुझे आराम से अच्छा खासा जॉब मिलेगा, अच्छा खासा जॉब मिलेगा, मुझे पता है। लेकिन समहाउ इन माई कॉर्नर ऑफ माई हार्ट मुझे लगता है यूट्यूब को भी यूट्यूब को भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। यूट्यूब को भी आपको टाइम देना चाहिए। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर आप भी मेरे जैसे ट्राई कर रहे हो ग्रो करने, मुझे हार्ट कमेंट ज़रूर देना, और आप लोग भी अच्छे से कंटेंट बनाना। साथ साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग का देख रही हूँ, क्या करूँ ना करूँ। अगर कुछ ना भी करूँ तो वो मेरे लिए लर्निंग तो हमेशा रहेगा। कोर्स किया है मैंने, वो जो मैंने सीखा है, हमारे सर भी बहुत अच्छे थे, अच्छे से सिखाए थे। मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए। लेकिन हाँ, मुझे सीरियसली करना चाहिए। बट मैं यूट्यूब को भी करना चाहती हूँ साइड बाय साइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सेकंड चांस जो मुझे मिला है, शायद मुझे इसका उपयोग करना चाहिए। और मैं बहुत कुछ थिंग मैं सोचती हूँ। मैं तो मीडिया भी पढ़ी हूँ ना, मीडिया में। और मीडिया नहीं पढ़ने की कोई ऐसे भी कुछ नहीं। जो क्रिएटिव होते हैं वो ऐसे ही क्रिएटिव होते हैं, उनको मीडिया नॉलेज, जर्नलिज्म की भी ज़रूरत नहीं है। तो शायद मुझे मतलब मेरी क्रिएटिविटी है, लेकिन उसको मैं निखार नहीं रही हूँ। अच्छे से निखार के अगर मैं प्रयोग करूँ वीडियोस में तो बहुत अच्छी होगी। हो सकता है मेरे 50 वीडियो में व्यू ही ना आए, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप यूट्यूब में, ऐसे नहीं कि एक बार में आप अच्छी वीडियो बना लोगे। आप करते 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 ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर अच्छी वीडियो आप खुद ही बनाने लगेंगे। फिर आपको पता भी चल जाएगा कि मेरी ये वीडियोस अच्छी चलती है, ये वीडियोस अच्छी नहीं चलती है। जैसे आप उसको ही देख लो ना, मनोज देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टेक्निकल बोलो या कुछ भी बोलो, आप करिए अच्छे से, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे।
ठीक है, मैं बड़ा नहीं कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आप किसी को, आप कोई भी अगर देख रहे हो ना, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर हो सके तो, और गिव मी लव कमेंट एंड ऐसे ही दिल का बात कर रही थी। वैसे कुछ नहीं, मैं आगे कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने की। मैं, पता है, मैं पहले बहुत आउटगोइंग थी, बहुत जाती थी इधर उधर इधर उधर। अभी इतना नहीं जाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। जाके मतलब वीडियो वीडियो कैप्चर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी, और बाद में तो मैं व्लॉगिंग कैमरा भी खरीदूँगी, क्योंकि मोबाइल से, पता है, ऑटोमेटिक से कभी कभी होता नहीं है इतना, बल्कि हो जाता है कभी कभी। मुझे लगता है व्लॉगर वाला कैमरा अभी मेरे पास नहीं है पैसा उसमें इन्वेस्ट करने का, गोप्रो वगैरह वगैरह में। मोबाइल से ही कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।